दोस्तों साल में 2 बार यूपीएससी के द्वारा एनडीए और सीडीएस का फॉर्म निकाला जाता है। ये फॉर्म काफी सारे कैंडिडेट्स भरते हैं। फॉर्म भरने में उनको ज्यादा परेशानी नहीं होता है, क्योंकि फॉर्म में उनका खुद का बेसिक डिटेल्स भरना होता है। लेकिन जब फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का बारी आता है या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का बारी आता है तो उनको परेशानी आने लगता है और वो फॉर्म में अगला सेक्शन जो है ना नहीं भर पाते हैं, क्योंकि जब तक आप पहले सेक्शन को अपलोड नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे सेक्शन पे जाएंगे ही नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यूपीएससी एनडीए और सीडीएस का जो फॉर्म है इसमें फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके दिखाएंगे, ताकि आपको अपना फॉर्म भरते टाइम पे फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में परेशानी ना आए। दोस्तों अगर हम बात करें फोटो सिग्नेचर का, तो इससे पहले जो फॉर्म आता था उसमें आपको फॉर्म भरने के बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होता था। लेकिन इस बार जो है ना आपको अपना ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है उसके प्रोफाइल में ही फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अगर हम फोटो सिग्नेचर की बात करें तो नीचे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे कौन सा फोटो एक्सेप्ट माना जाएगा उसके बारे में बताया हुआ है। जैसे आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और उसके ऊपर जो है ना यानी कि फोटो के ऊपर आपका नाम और फोटोग्राफ डेट लिखा होना चाहिए। डेट आपका जो है ना डेट मंथ ईयर के फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है नॉन एक्सेप्टेबल फोटो, यानी कि कैसा फोटो जो है ना एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अगर आप इस टाइप का फोटो अपलोड कर रहे हैं तो ये आपको जो है ना एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे डायमेंशन का। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो है ना स्कैन फोटोग्राफ जो है ना इमेज अपलोड करना है, जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नोट 3 में बताया गया है कि जो आपका फोटोग्राफ का डायमेंशन होगा वो 550 पिक्सल विड्थ और 550 पिक्सल हाइट जो है ना ये मिनिमम होना चाहिए। और ज्यादा आप जो है ना 1000 पिक्सल विड्थ और 1000 पिक्सल हाइट रख सकते हैं। यानी कि आपको जो है ना वो 550 पिक्सल से ज्यादा और 1000 पिक्सल से कम। जैसे मान लीजिए कि 550 पिक्सल से ज्यादा में आप 650 पिक्सल रख सकते हैं, 750, 850, 950। 1001 पिक्सल आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 999 तक एक्सेप्ट माना गया है, 1000 तक एक्सेप्ट माना गया है, 1000 से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं माना गया है। और यहाँ पे हम साइज की बात करें तो आपका जो फोटो होगा उसका मिनिमम साइज होना चाहिए 20 केबी और मैक्सिमम साइज होना चाहिए 300 केबी। और यहाँ पे अगर आप नोट 4 में देखिएगा तो बोला गया है कि जो आपका फोटोग्राफ होगा उसका जो है ना प्लेन बैकग्राउंड यानी कि व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी कलर के बैकग्राउंड का फोटो अपलोड करेंगे तो ये चलेगा। तो ये सब चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सबसे पहले बात ये आता है कि हम अपने फोटोग्राफ को व्हाइट बैकग्राउंड में कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पे आपको सर्च करना है क्या, तो बीजी रिमूव लिख के आपको सर्च करना है। जैसे ही आप ये लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो है ना www.removebg का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे अपलोड इमेज का सेक्शन आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप कोई सा भी एक फोटो ले लीजिए। जैसे कि मानिए कि हम जो है ना इस फोटो को यहाँ से ले लेते हैं। अभी हमने इस फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और इसका जो है ना हम बैकग्राउंड व्हाइट बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो है ना प्लस का आइकन होगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम कलर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे तीसरे नंबर में जो है ना व्हाइट बैकग्राउंड है इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। और सिलेक्ट करने के बाद जो है ना हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। ये हमारा जो है ना बैकग्राउंड व्हाइट सिलेक्ट हो गया। अब हम इसको यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये मेरा फोटो जो है ना व्हाइट बैकग्राउंड में डाउनलोड हो गया। अब ये फोटो व्हाइट बैकग्राउंड में डाउनलोड करने के बाद इसके ऊपर क्या करना है, तो आपको लिखना है नाम अपना और उसके बाद फोटोग्राफ डेट। ये लिख लेने के बाद अब आपको जो है ना फोटो रिसाइज करके अपलोड करना है। तो ये आप लोग कैसे कीजिएगा, तो इसके लिए गूगल ओपन करना है और गूगल पे आपको सर्च करना है क्या, तो IMA रिसाइजर लिख के आपको सर्च करना है। जैसे ही आप IMA रिसाइजर लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे imarisager.com का एक वेबसाइट आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे रिसाइज इमेज इन सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच और पिक्सल का ऑप्शन होगा। अब आपको सिंपली यहाँ पे चेंज फाइल साइज के ऊपर क्लिक कर लेना है। अगर आप मोबाइल से ये काम कर रहे हैं तो आपको जो है ना यहाँ पे 3 सीधा सीधा चिन्ह दिखेगा, उस चिन्ह के डॉट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको चेंज फाइल साइज का ऑप्शन आएगा। तब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पे रिसाइज इमेज इन केबी और एमबी का ऑप्शन आएगा। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जिस फोटो को ऊपर नाम और डेट लिखा है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे मान लीजिए कि हमने इस फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इस फोटो के ऊपर आप देख सकते हैं मेरा नाम और फोटोग्राफ डेट लिखा हुआ है। इसी को हम रिसाइज करके अपलोड करेंगे। तो इसको रिसाइज कितना में करना है, तो इसका जो है ना 550 पिक्सल से ज्यादा विड्थ होना चाहिए और 550 पिक्सल से ज्यादा हाइट होना चाहिए और 300 केबी से कम होना चाहिए और 20 केबी से ज्यादा होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये मेरा हो गया, यहाँ पे यूनिट हो गया, केबी में
होना चाहिए, फॉर्मेट यहाँ से जेपीजी होना चाहिए, और फाइल साइज जो मेरा है वो 20 केबी से ज्यादा और 300 केबी से कम। तो हम यहाँ पे 200 केबी कर लेते हैं, और फिर हम इसको यहाँ पे नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पे कंप्रेशन सेटिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे। कंप्रेशन सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चेंज क्वालिटी के ऊपर क्लिक करना है, और चेंज क्वालिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोला गया है विड्थ। तो विड्थ आपको कितना रखना है, तो 550 पिक्सल से ज्यादा और जो है ना 1000 पिक्सल से कम। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना कि अपने मन से हम कुछ भी विड्थ डालेंगे। तो एक बात आपको ध्यान रहे कि विड्थ सिलेक्ट करने से पहले कि फोटो का विड्थ हाइट से थोड़ा कम होना चाहिए। तो हम मान लीजिए कि यहाँ पे हम 650 पिक्सल जो है ना विड्थ कर लेते हैं, और यहाँ पे हम हाइट को कर लेते हैं 800 पिक्सल। ये देखिए, ये हम दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। अब ये दोनों सिलेक्ट करने के बाद विड्थ मेरा हो गया 650 और हाइट हो गया 800 पिक्सल, और यहाँ पे यूनिट जो है वो px है, इसका मतलब हो गया पिक्सल। अब हम ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद हम नेक्स्ट डाउनलोड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं IM रिसाइजर से 13 दिसंबर 2024 को मेरा 160 केबी में जो है ना फोटो डाउनलोड हो गया। हम यूपीएससी के वेबसाइट पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद जो है ना चूज फोटोग्राफ इमेज, इसके ऊपर में यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम डाउनलोड में आएंगे। डाउनलोड में आने के बाद आप देख सकते हैं 13 दिसंबर 2024 को ये मेरा जो है ना 160 केबी में इमेज डाउनलोड हुआ है। हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इस डिक्लेरेशन को यहाँ से टिक करेंगे, और फिर यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा फोटो जो है ना वो यहाँ पे दिखा देगा। अब देखिए मेरा फोटो अपलोड हो गया। अगर इसको आप एडिट करना चाहें तो यहाँ से एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। मेरा सक्सेसफुली फोटोग्राफ अपलोड हो गया है, यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली अपलोडेड लिख दिया है। अब मुझे सिग्नेचर करना है, तो हम सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर हम सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पे जो है ना 1 नंबर में बताया गया है कि सिग्नेचर अपलोड करने से पहले आपको एक्सेप्ट सिग्नेचर और नॉन एक्सेप्ट सिग्नेचर को देख लेना है। तो ये रहा आपका एक्सेप्ट सिग्नेचर, जिसमें बताया गया है कि आपको सादे कागज पे जो है ना ब्लू या ब्लैंक इंक से जो है ना सिग्नेचर को करके, और सिग्नेचर जितना एरिया में आपने किया है उसी एरिया को जो है ना क्रॉप कर लेना है। नॉन एक्सेप्टेबल सिग्नेचर इस टाइप से दिखाया है कि आपने जो है ना एक पेज पे सिग्नेचर किया और पूरे पेज का फोटो अगर अपलोड करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका सिग्नेचर होगा उसका जो है ना फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो बताया गया है कि 350 पिक्सल विड्थ और 350 पिक्सल हाइट मिनिमम होना चाहिए। अगर ज्यादा की बात करें तो 550 पिक्सल विड्थ और 550 पिक्सल हाइट इसका मैक्सिमम होना चाहिए। 300 केबी फाइल इसका मैक्सिमम है, और 20 केबी से कम आपको अपलोड नहीं करना है। 20 केबी से ज्यादा और 300 केबी से कम आपको जो है ना अपलोड करना है। अब बात करते हैं कि इसको कैसे अपलोड करना है। तो इसको भी अपलोड करने के लिए उसी वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है ना अपलोड न्यू फोटो के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो भी आपका सिग्नेचर है, जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई एक सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से ये सिग्नेचर हमने सिलेक्ट कर लिया, ये सिग्नेचर मेरा सिलेक्ट हो गया। अब ये भी रखा गया है 300 केबी से कम और 20 केबी से ज्यादा, तो हम यहाँ पे 200 केबी कर लेते हैं। यूनिट यहाँ से जो है ना केबी रहने देते हैं, फॉर्मेट हम यहाँ से जेपीजी रहने देते हैं, और नीचे आते हैं। नीचे हमने कंप्रेशन सेटिंग के ऊपर क्लिक किया हुआ है। अब इसका विड्थ डालना है, तो विड्थ कितना डालना है। तो एक बात ध्यान रहे कि फोटो का विड्थ हाइट से कम होता है, लेकिन सिग्नेचर का विड्थ जो है ना वो हाइट से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 550 मांगा गया है, तो हम 550 कर लेते हैं। अब हाइट बोला गया है, तो हाइट मुझे कितना चाहिए, तो मिनिमम 350 चाहिए, तो हम 350 कर लेते हैं। और यहाँ पे यूनिट जो है वो पिक्सल रहेगा, तो हम पिक्सल रहने देते हैं। फिर हम ऊपर आएंगे। ऊपर आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि नेक्स्ट डाउनलोड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ये 86 केबी का जो है ना मेरा सिग्नेचर डाउनलोड हो गया है 13 दिसंबर 2024 को। हम यूपीएससी की वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद चूज सिग्नेचर इमेज, चूज फाइल पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम डाउनलोड में ऑलरेडी हैं। आप देख सकते हैं 86 केबी का जो है ना हमने इस सिग्नेचर को बनाया है 550 पिक्सल विड्थ और 350 पिक्सल हाइट में। हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डिक्लेरेशन को टिक करेंगे, और फिर हम यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा फोटोग्राफ भी अपलोड हो गया, और यहाँ पे देखिए द सिग्नेचर इमेज हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। अगर हम सिग्नेचर के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो मेरा सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। तो इस टाइप से जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया, इस फॉर्मेट में आप सिलेक्ट करके फोटोग्राफ और सिग्नेचर
सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इतना बताने के बाद भी आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने में परेशानी आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, वहां से मेरा नंबर निकाल के आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपके फॉर्म में आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दूंगा। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको जो है ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको जो है ना अपना मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो है ना अगर आपने एनडीए के लिए है, यहाँ पे ओनली एनडीए 1 2025 के लिए बताया गया है कि अगर आपने 12th पास कर लिया है तो इसका यहाँ पे आप जो है ना सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको अपना फोटो आईडी अपलोड करना है जो आपने डाला है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया या वोटर आईडी कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया या पासपोर्ट हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। उसके बाद अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो उसका आप प्रूफ यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कोई अरुणाचल प्रदेश से है, मणिपुर से है, मेघालय से, मिजोरम से, नागालैंड, सिक्किम से, तो उसका फोटो अपलोड करेगा। अगर कोई आपको मतलब मेडल मिला है, अवार्ड मिला है, प्राइज मिला है तो वो आप लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। हालांकि 4, 5, 6 ये जो है ना मैंडेटरी नहीं है, 1, 2, 3 यानी कि मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और यहाँ पे जो है ना आईडी प्रूफ, ये ही मैंडेटरी है। तो इसको अपलोड करने के लिए क्या बोला गया है कि अपलोडेड एलिजिबल स्कैन डॉक्यूमेंट्स अप टू 1 MB साइज इन पीडीएफ फॉर्मेट, यानी कि ये 1 MB से कम होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इसके लिए आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पे आपको क्या सर्च करना है तो यहाँ पे जेपीजी टू पीडीएफ। आप अपने फोन से सबसे पहले जो है ना अपना 10th का सर्टिफिकेट का या 12th का सर्टिफिकेट या आधार कार्ड का फोटो क्लिक कर लीजिएगा और फिर गूगल पे जेपीजी टू पीडीएफ सर्च करके इसके वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे जेपीजी टू पीडीएफ का ऑप्शन है, आप सिलेक्ट जेपीजी इमेज के ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप अपने फोटो को सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा 10th का सर्टिफिकेट है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे मेरा लगभग जो है ना 86 KB में जो है ना 10th का सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया। हम यूपीएससी के वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम डाउनलोड में आएंगे। अभी आप देख सकते हैं 13 दिसंबर 2024 को हमने अपना 10th का सर्टिफिकेट 86 KB में बनाया है। हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे बोलेगा यहाँ पे एज डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद अगर आप यहाँ पे एक्शन वाले सेक्शन में देखना चाहें तो यहाँ पे जो है ना आंख का साइन बना है, इसके ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं। या अगर गलत से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसी टाइप से आप यहाँ पे जो है ना 12th का सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना फोटो आईडी प्रूफ अपलोड कर लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिएगा। अगर आप मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम इन सब जगह से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिएगा। अगर आपको कोई अचीवमेंट मिला है तो उसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लीजिएगा। तो इस टाइप से आप जो है ना यूपीएससी, एनडीए या सीडीएस का फॉर्म भरते टाइम पे आपको अपना फोटो, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।